हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर IAS टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, नितिन सिंघानिया की बुक फॉलो कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग इंडियन म्यूज़िक के जो हमने देख लिया था, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, कर्नाटिक म्यूज़िक, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग इंडियन म्यूज़िक का नेक्स्ट फोक म्यूज़िक जो है हमारा, लोक संगीत जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो कि दोस्तों जितना भी है ना म्यूज़िक में, इंडियन म्यूज़िक में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो है फोक म्यूज़िक, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसको ज़रूर से याद रखिए। तो दोस्तों इस तरह से फोक म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और इस बहुत ज़्यादा ये पूछता भी है, ठीक है। तो फोक म्यूज़िक क्या है? लोक संगीत। लोग जो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में जनरली जिस म्यूज़िक को यूज़ करते हैं उसको फोक म्यूज़िक कहा जाता है। हर एक जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग, जैसे कि कुछ पंजाबीज हैं, कुछ अपनी तरह से गाते हैं, ठीक है, तो वो फोक म्यूज़िक है, वही देखेंगे, ठीक है। तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ ऑफ द नेशन जो हमारा है, ठीक है, उसी के ऊपर ये है, उसी के वजह से अलग अलग तरह के म्यूज़िक्स बने, ठीक है। देखते हैं। तो प्रेजेंट इन द इंडियन कल्चर को प्रेजेंट करता है कंट्रीज ओन म्यूजिक। ये नाट्य शास्त्र में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, लेड इन नाट्य शास्त्र एंड कल्ट, वाइल द क्लासिकल म्यूजिक फॉलोज द रूल ऑफ लेड इन द नाट्य शास्त्र। जैसे क्लासिकल म्यूजिक में कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि नाट्य शास्त्र में हैं और उसको वो फॉलो करता है, ठीक है। गुरु शिष्य सिस्टम है, ठीक है, किसमें जो नाट्य शास्त्र में जो लिखा है कि गुरु होगा वो सिखाएगा, ठीक है, तो इस तरह से है। But they based on the diverse theme full of the musical rhythm etc. But there is several type of folk music associated with a particular state, ठीक है। हर जगह में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के म्यूजिक, अपनी तरह से उनका म्यूजिक। एक है बॉल म्यूजिक, हमें बंगाल में देखने को मिलता है, ठीक है। बंगाल रिलीजियस सेक्ट जो है, तो वहाँ पे जो रिलीजियस लोग हैं वो एक तरह का म्यूजिक बनाते हैं, इसको बॉल कहा जाता है। बाउल और बाउल संगीत, ठीक है, इज पर्टिकुलरली टाइप ऑफ द फोक सॉन्ग। इट इज लिरिकल कैरी इन्फ्लुएंस ऑफ द हिंदू भक्ति मूवमेंट एंड सूफी, ठीक है, फ्रॉम द सूफी सॉन्ग एग्जाम्पलीफाइड द कबीर एंड कॉल बाउल गान, ठीक है। बाउल गान उसको कहा जाता है या बाउल सॉन्ग भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। देयर म्यूजिक रिप्रेजेंट ए लॉन्ग हेरिटेज ऑफ प्रेजिंग मिस्टिसिज्म रो सॉन्ग इन बंगाल, ठीक है। साहेब धोनी और बोला हदीस सेक्ट जो होते हैं इनको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। इनके करंट पॉपुलर सिंगर्स जो हैं योतिस दास हैं, पूर्णचंद्र दास हैं, लालोन फकीर है, नाबोनी दास हैं, ठीक है, सनातन दास है, ठाकुर बॉल हैं, ठीक है, ये कुछ उनके रिसेंट सिंगर्स हैं। फिर आता है ये बंगाल में है, बॉल फ्रॉम बंगाल, ठीक है दोस्तों। ये कैसे पूछा जाएगा ना, तो इस तरह से एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग दिया होगा, इस तरह कहाँ से बिलोंग करता है वो दिया होगा, वो मैच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे बोलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा सा ज़रूर देखिएगा। फिर आ जाता है बनवानी, कश्मीर में ये है, स्पेशली सॉन्ग ड्यूरिंग वेडिंग्स, ओके। वैसे ही ये भी हो सकता है कि सिंगिंग का स्टाइल दिया हो कब गाया जाता है, ठीक है, ये भी दे सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है पंडवानी, ठीक है, या फिर पंडवानी भी कह सकते हैं आप। दिस टाइप ऑफ फॉर्म बेस्ड ऑन द ग्रांड एपिक ऑफ महाभारत। पांडवानी पांडव के ऊपर है, पंच पांडव जो थे ना, 5 पांडव, उनके ऊपर, महाभारत के थीम के ऊपर ये लोग बनाया जाता है। इंक्लूसिव ऑफ गायन, सिंगिंग एंड वादन, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, गाते भी हैं और बजाते भी। ये देखिए यहाँ पे एक है सिंगर जो है, इनके बारे में दिया गया है, ठीक है, तो बताते भी हैं, हाँ, और तो तंबूरा बजाते हैं लोग, ठीक है, ये तंबूरा है, तंबूरा बजाते हैं। मोस्ट वेल नोन इज तीजन बाई, ठीक है, ये है तीजन बाई, ठीक है, तीजन बाई है, ठीक है। स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में ये देखने को ज़्यादा मिलता है। ये पद्मश्री है, पद्म भूषण है, ठीक है, वो म्यूज़िक के लिए इनको मिला है। फिर आता है अल्हा, ठीक है, अल्हा फोक म्यूज़िक है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। हीरोइक बदल सॉन्ग है, ठीक है, अपने हीरोज़ को प्रेज करते हैं। लैंग्वेज लाइक ब्रज, अवधी, भोजपुरी में ये लोग आते हैं। रिलेटेड टू द महाभारत, ट्राई टू ग्लोरीफाई हीरोज़, ठीक है। अल्लाह, उदल, मलखन, लखन दे, ठीक है, ये कुछ हैं इनके जो है इनको गाते हैं, ओके। तो आगे देखिए पानी हरी जो है ये इम्पोर्टेंट, ये पानी से याद आता होगा, राजस्थान से है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, सब इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में है। वुमेन्स जो पानी लेने दूर जाते थे ना, वो गाना गाते गाते जाते थे, गाना गाते गाते आते थे, ठीक है दोस्तों।
उनको वो है पानी हरी, पानी लरी, ये देखिए पानी हरी। वो मीन से दूर जाते थे पानी लेने तो ये गाना गाते थे, ये पानी हरी। ठीक है दोस्तों, तो चलते चलते गाते गाते कन्वर्सेशन करते हुए जाते थे। फिर आती है ओवी। ओवी जो है वो महाराष्ट्र और गोवा में देखने को मिलता है। ठीक है, सॉन्ग ऑफ वुमेन। ठीक है, वुमेन सॉन्ग है। दे आर संग बाय वुमेन ड्यूरिंग द लेजर टाइम। खाली समय पे ये लोग बैठ के ऐसे गाते थे, बच्चों को गाना सुनाते थे। ठीक है, यूजुअली सॉन्ग रिटन फॉर द मैरिजेस, प्रेगनेंसी एंड लुलाबीज फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, फिर आते हैं पाई सॉन्ग। पाई सॉन्ग जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, सॉन्ग ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स का टाइम गाया जाता है रेनी सीजन में। ठीक है, फेस्टिवल एंड द फॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। दीज सॉन्ग्स जनरली प्लेड द गुड मानसून एंड गुड हार्वेस्ट। ठीक है, अच्छे हार्वेस्ट के लिए, अच्छे मानसून के लिए ये गाया जाता है। जनरली द सायरा डांस परफॉर्म्ड ऑन दिस पाई म्यूजिक। ठीक है, सायरा डांस जो है इसे पाई म्यूजिक पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सायरा डांस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आता है लावनी। ये तो पता ही है सबको, फेमस है लावनी म्यूजिक, लावनी डांस दोनों फेमस है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, एक फोक डांस, फेमस फोक डांस परफॉर्म ऑन महाराष्ट्र। ठीक है, तो एक फोक डांस है, इसका लावनी नाम पड़ गया, डांस स्टाइल का नाम है, एक सिंगिंग स्टाइल। ठीक है दोस्तों, पॉप महाराष्ट्र में है। पार्किंसन इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, बीट ऑफ ढोलकी। ठीक है, पार्किंसन इंस्ट्रूमेंट है, आगे देखेंगे हम लोग। पावरफुल रिदम होता है इसमें, बीट्स होते हैं। ठीक है, फिर आता है मांड। ठीक है, मांड फोक म्यूजिक राजस्थान में होता है। डेवलप्ड इन द रॉयल कोर्ट। ठीक है, रॉयल कोर्ट में डेवलप किया गया क्लासिकल सर्कल में। दिस इज नीदर एक्सेप्टेड एज फुल फ्लेज रागा नॉर इन द, ठीक है, ग्लोरी द राजपूत रूलर। राजपूत रूलर के बारे में लोग ज़्यादातर गाते हैं। ठीक है, डांडिया। डांडिया पता ही है, डांडिया रास गुजरात का है, जिसमें कृष्ण की रास लीला के बारे में गाया जाता है। ज़्यादातर नवरात्रि में होता है, ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है, गरबा वरबा ये सब, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है पोवाड़ा। ठीक है, पोवाड़ा जो है महाराष्ट्र का है, एक फोक सॉन्ग है, यूजुअली बैलेड ऑफ द हीरोज। अपने हीरोज को ये लोग प्रेज करते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक शिवाजी एक्सेट्रा। फिर आता है खोजुंग पर्व। ठीक है, खोजुंग पर्व क्या है, ये मणिपुर में है। ठीक है, इट इज ए पॉपुलर बैलेड जेनर विच इज म्यूजिकल नरेशन ऑफ बैटल ऑफ खोंगजोंग। ठीक है, खोंगजोंग का जो बैटल है ना, उसी को प्रेज करते हुए ये लोग गाते हैं। ठीक, फिर आता है हाँ, बिटवीन ये ब्रिटिश आर्मी और मणिपुरी रेजिस्टेंस जो फोर्स है उसके बीच में हुआ था 1891 में। ओके, बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा। फिर आता है भगवती। दैट इज इमोशनल सॉन्ग वेरी पॉपुलर एमंग्स द मासेस ऑफ कर्नाटका। ठीक है, भगवती कर्नाटका में है और महाराष्ट्र में भी फेमस है। ठीक है, म्यूजिकली दे आर क्लोज टू द गजल। गजल जैसा ही है। ठीक है, स्लोअर पिच में गाते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द म्यूजिक इज सोहर, जो बिहार में गाया जाता है। टिकरी, जो आसम में गाया जाता है। जा जिन जा अरुणाचल में गाया जाता है, मैरिज में गाया जाता है। ये टीचिंग ऑफ इस्लाम है। ये सॉन्ग इन द चाइल्ड बर्थ में गाया जाता है। जैसे और भी है, जैसे कि नाइजोगा, हेलिमा। नाइजोगा अरुणाचल प्रदेश में है, जो मैरिज सेरेमनी में गाया जाता है। फिर हेलिया मेलाऊ है, नागालैंड में डांसिंग सॉन्ग है। ठीक है, न्यू लेव है नागालैंड में, ये भी सॉन्ग अबाउट लेजेंड मिथ में। ठीक है, हेरई लिव है जो नागालैंड में गाया जाता है, वार सॉन्ग है। हकलई लिव है जो कि नागालैंड में गाया जाता है, सॉन्ग अबाउट वन सेल्फ है। ओके, ये हो गए हमारे फोक सॉन्ग के बारे में। ठीक है, अब देखिए क्लासिकल को और फोक को दोनों को फ्यूज करके भी कुछ म्यूजिक्स बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम उसको देखें ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो ये लोग फ्यूज कर दिए। ठीक है, कुछ क्लासिकल म्यूजिक और कुछ फोक म्यूजिक फ्यूज करके कुछ नया बनाया गया है, जिसमें से एक आता है सुगम संगीत। ठीक है, सुगम संगीत जो है एक डिवोशनल म्यूजिक है। ठीक है, ब्रिंग क्लासिकल एंड फोक टुगेदर। दिस टेक्स्ट फ्रॉम द अर्लियर ऑफ द प्रबोध संगीत एंड ध्रुपद संगीत में से कुछ लिया गया है और इसको मिक्स करके बनाया गया है। देयर इज सब कैटेगरीज इन दिस जनरल। सुगम संगीत के कुछ और है, सुगम संगीत को कुछ और कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें एक आता है भजन। भक्ति मूवमेंट में भजन गाया गया है, सिंगिंग ऑफ द हिम्स। ठीक है, जिसमें कि मीराबाई आते हैं, सूरदास, कबीरदास, ठीक है, कबीर, तुलसीदास, ये सब गाते थे, उसको भजन कहा गया। ठीक है, भक्ति मूवमेंट के लोग हैं ना ये लोग। हाँ, फिर आता है सबद। सबद में होता है सिखिज्म। ठीक है, राइज ऑफ सिखिज्म सबद। दे सॉ द डिवोशनल डेडिकेटेड टू द सॉन्ग ऑफ द गुरुद्वारास। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में गुरुद्वारास को प्रेज करके ये लोग आते थे, उसको कहा गया सबद।
फिर आता है कव्वाली, जो कि आपको पता ही है। कव्वाली जनरली प्रेज ऑफ अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। अदर मेजर सूफी इस्लामिक सेंट्स, ठीक है, ये लोग आते थे। ज़्यादातर ये लोग शुरू मस्जिद में से हुआ, बट ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर बाद में हो गया ये। सिंगल रागा इसमें होता है, कंपोज ऑफ सिंगल रागा जनरल रिटन इन पर्शियन, उर्दू एंड हिंदी। कव्वाली इज द यूजुअली संग इन द ग्रुप, ठीक है। आमिर इसके फेमस थे, आमिर खुसराहो कैन बी क्रिएटेड इन द ओरिजिनल कव्वाली, बट इट इज़ अभी इसमें बहुत सारे फेमस लोग निकले, जिसमें मेजर हैं कव्वाल्स हैं, कौन है, सबरी ब्रदर्स है, नुसरत फ़तेह अली खान है, अजीज़ वारसी है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे लोग इसमें फेमस हुए। टाइप ऑफ सुगम संगीत क्या था? अभंग, भतियली, तिभारम एंड कीर्तन, ठीक है। ये है उसका टाइप। स्टेट कौन से थे? महाराष्ट्र में अभंग देखने को मिलता है, बंगाल में भतियली मिलता है, तमिलनाडु में हमें तेवरम मिलता है, और कीर्तन भी हमें बंगाल में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें कीर्तन में गीता गोविंदा यूज किया जाता है, नाच के गा के, ठीक है। इसमें कम्युनिटी लाइक ओडियर जो है इसको यूज करते हैं, संग ऑफ द बूट कम्युनिटी, इट प्रेजेस विठोबा गॉड, ठीक है। ये महाराष्ट्र में ये जो अभंग यूज करते हैं। रविंद्र संगीत क्या था? ये एक डिफरेंट टाइप का संगीत है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर पर के नाम पे है। ये फेमस किए बहुत ज़्यादा। One of the famous form of the composition music in the Bengal that recreated the tradition of the Nobel laureate Rabindranath Tagore, music mixture the classical element of Bengali folk tunes, which more than 2000 Rabindra Sangeet presently sung and performed by the music lovers in Bengal, ठीक है। ये फ्यूज करते थे कुछ, ठीक है, जैसे कुछ ट्रेडिशनल म्यूजिक है उसमें कुछ करके वो एक नया म्यूजिक बनाते थे। वो एक नोबेल लॉरेट है, पता ही सबको, गीतांजलि के लिए उनको मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से रविंद्र संगीत आगे आता है, इसको यूज करते हैं, ठीक है। गाना संगीत, गाना संगीत क्या है? इट ए फॉर्म ऑफ द म्यूजिक इन सॉन्ग इन द कोरस, ठीक है, ग्रुप में गाया जाता है, लार्ज नंबर, बहुत सारे लोग इसमें ग्रुप में गाते हैं। पैट्रियोटिक फीलिंग आती है इसमें, ठीक है, देशात्मक गीत ये लोग गाते हैं। सॉन्ग प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट द माल प्रैक्टिस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, बहुत सारे लोग मिलके गाते हैं, सोसाइटी गलत हो रहा है, सोशल मैसेज दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे वंदे मातरम है, ठीक है, ये नेशन के लिए, ये होता है गान संगीत, ठीक है। गण संगीत जिसको कहते हैं, गण संगीत, गण मतलब ग्रुप, संगीत मतलब गाना, ठीक है। हवेली संगीत राजस्थान और गुजरात में देखने डेवलप हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या, बट इट इज सीन टू मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इट वाज ओरिजिनल मेंट फॉर द सम ऑफ द टेम्पल प्रेमिसेस बट नाउ परफॉर्म्ड आउटसाइड ऑफ द टेम्पल, करंटली प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी नोन एज पुश्ती मार्ग संप्रदाय और द कम्युनिटी ऑफ द लिविंग इन द पुश्ती मार्ग, ठीक है। पहले क्या होता था, मंदिर में कुछ लोग बैठ के गाते थे, वो हवेली संगीत कहा गया। फिर अब बाहर भी आने लगा, धीरे धीरे करके हर जगह परफॉर्म भी हो रहा है। ओके, ये दोस्त हो गया हमारे फ्यूजन के बारे में। अगर हम मॉडर्न संगीत की बात करें, आधुनिक काल के संगीत सबको पता है, ठीक है, रॉक म्यूजिक संगीत है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कॉल्ड इंडियन रॉक, ठीक है, म्यूजिक दैट इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ इंडियन म्यूजिक विद द मेन स्ट्रीम रॉक म्यूजिक, ठीक है। तो ये है इंडियन रॉक, ठीक है। टॉपिकली इंडियन सेंट्रिक बट स्टिल रिटन एलिमेंट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। इसमें एक सिंगर हुए उषा उत्तप, हु हैज डन मैनी ओरिजिनल सॉन्ग्स बट फेमस फॉर द वेस्टर्न क्लासिकल रॉक सॉन्ग, ठीक है। रविशंकर हुए, जॉर्ज हरिशन, रविशंकर, ठीक है, इंस्पायर्ड रागा, ठीक है। इस तरह से ये है मॉडर्न संगीत, देख लीजिएगा इसको। फिर आता है जैज। ओरिजिनली जैज म्यूजिक इज इंडिया is traced in the 1920 in Bombay when African American jazz musician performed to private audience in Post Hotel. The Goan musician took cue from them and this music slowly percolated to the Hindi film and music industry. According to modern musicologists, period between 1930 to 1950 is considered was the golden age of the jazz music in India. ठीक है दोस्तों, आप समझ गए, वहाँ से लोग आए थे, अफ्रीकन अमेरिकन आए थे, वहाँ से उन लोगों ने पिक किया और एक इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में घुल मिल गया, तो ये फेमस ट्रेंड बन गया, ठीक है। Several black musicians came to India as they wanted to avoid the racial discrimination they faced USA. The major name was Leon Abbey, Critical Smith, Reagans, Thompson, Ken Mack, Roy Butler, Treddy। बहुत सारे लोग जो बाहर रेशिज्म फेस कर रहे थे वो इंडिया में आके कुछ म्यूजिक्स बनाए, जिससे ये फॉर्म बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। इसमें इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़्यादा हो सकता था, ठीक है। इंडो जाज कहा गया इसको, म्यूजिकल कॉल्ड इंडो जाज, कंसिडर दैट जाज, क्लासिकल इंडियन इन्फ्लुएंस। रविशंकर, जॉन कोल्ट्रेस एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। फ्री जाज भी कहा जाता है, ओके। साइकोडेलिक म्यूजिक जो है ये
बीटलेस रागा है, रॉक सॉन्ग है, नॉर्वेनियन वुड, ठीक है। दिस जेनर इज रागा रॉक led the development of the psychedelic rock which in turn laid the foundation of the heavy metallic music, ठीक है। heavy metallic music instruments भी इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। The major psychedelic band in India are फरेबी, जलेबी, अघोरी तांत्रिक, कैरोसिन क्लब, ठीक है। बहुत सारे क्लब्स हैं जो कि साइकेडेलिक बैंड्स हैं, ठीक है। बिफोर द EDM केम इंडिया दिस वाज द मोस्ट प्लेड जेनर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई बीट के लोग यूज़ करते हैं, ओके। साइकेडेलिक, ओके। अब बात करते हैं पॉप म्यूजिक की। इंडी पॉप, पॉप म्यूजिक मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडियन एलिमेंट विद पॉप म्यूजिक हैज जनरली कॉल्ड इंडी पॉप और इंडी पॉप और इवन हिंदी पॉप, okay. British Indian fusion band Monsoon in their album released 1981 first used term indie pop for the first time. Indian pop music was further popularized in the early 1990s, ठीक है दोस्तों। grassroots effort made by the Alisa Chinay in the collaboration with Biddu MTV India, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, पॉप म्यूजिक इसको कहा जाता है। बात अगर करें हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। बहुत सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं। उसमें अगर हम करें अवनाद वाद्य, ठीक है, ठीक है। मेम्ब्रेनोफोन इंस्ट्रूमेंट कंटेन द आउटर मेम्ब्रेन, जिसके एक आउटर कवर होता है, मेम्ब्रेन होता है, उसको मेम्ब्रेनोफोन कहा जाता है। विच इज बीटन टू टेक आउट द पर्टिकुलर म्यूजिक साउंड, जिसको पीटना पड़ता है। जैसे ये है मेम्ब्रेन, ढोलक है, ठीक है, तो इसको पीटेंगे तभी इसमें से म्यूजिक निकलेगा, ठीक है। ये उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। जैसे तबला, ड्रम, ढोल, कॉन्गो, ठीक है, मृदंग, ठीक है। इसको पीटेंगे तभी इसमें से निकलेगा। ये देखिए, ये मेम्ब्रेन है। इससे याद, ये भी एक कॉमन है, इसे भी याद रख सकते हैं। चमड़ी से जो बनता है, चमड़ी को पीटेंगे तभी निकलेगा। ये ज़्यादातर लेदर से बनता है, ठीक है दोस्तों। सुशीर वाद्य मतलब एरोफोन, जिसमें से आपको सांस भरना पड़ता है, इसे फूंक मारना पड़ेगा, ठीक है। बांसुरी, ठीक है, शहनाई, ये सब सुशीर वाद्य, ठीक है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद बिस्मिल्ली, ठीक है। तो शहनाई किंग जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कहा जाता है, ठीक है। पंडित हरिप्रसाद जो है, ठीक है, फ्लूटिस्ट है इंडिया के, बहुत फेमस, ठीक है। इसके बाद आता है घन वाद्य। घन वाद्य मतलब सॉलिड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मंजीरा, कुब्जा भी कहते हैं, मंडीरा, इडियोफोन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ट्यूनिंग इसमें से निकलता है, मंजीरा, जल तरंग, ठीक है, ये सब चीज़ है घन वाद्य, ठीक है। ताल और तटवाद्य, ताल और तटवाद्य मतलब कॉर्ड फोन्स, इसमें कॉर्ड होते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, सितार, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। सितार है, गिटार है, जिसको आप कहते हैं, वो है। तो इसमें कुछ सब डिविजन्स है। 3 टाइप ऑफ मेजर टाइप इंस्ट्रूमेंट। एक होता है बोर्ड। बोर्ड मतलब क्या है, साउंड इन द डॉन फ्रॉम द काव क्रॉस ड्रॉइंग ए बो अक्रॉस द स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल सारंगी और वायलिन, ठीक है। एक बो होता है पूरे स्ट्रिंग के साथ। फिर होता है प्लेक्ट्रल होता है, प्लेक्ट्रल होता है। प्लेक्ट्रल क्या होता है, प्लग्ड विद द फिंगर, आप ऐसे ऐसे करके फिंगर चलाओगे, ठीक है। इसमें क्या घिसना पड़ता है, ऐसे फिर निकलता है, ठीक है। तो ये है दो इंस्ट्रूमेंट्स दैट स्ट्रक बाय द स्मॉल हैमर, ठीक है। पेयर स्टिक एग्जाम्पल है, गोदुवाद्यम है, स्वरमंडल है, इसको ऐसे पीट पीट के निकालना पड़ता है तार में, ठीक है। मॉडर्न डेवलपमेंट इन म्यूजिक में क्या हुआ है, अभी क्या नया म्यूजिक है, 31st सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट हुआ हम देख रहे हैं। एकेडमिक्स बन गए हैं म्यूजिक के, ठीक है। फिर गंधर्व महाविद्यालय है, ठीक है। वी डी पुलस्कर सेट अप द स्कूल 1901 में विद एक्सप्रेशन ऑफ द टीचिंग ट्रांसमिटिंग इंडियन म्यूजिक, ठीक है। इनिशियली इट वाज ओपन इन लाहौर बट शिफ्टेड टू मुंबई, ठीक है दोस्तों। एक महाविद्यालय है प्रयाग समिति इलाहाबाद में। तो आजकल तो बहुत सारे स्कूल बन गए, अब तो ग्रेजुएशन भी है म्यूज़िक में, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, हर तरह के डेवलपमेंट आजकल होने लगा है। संगीत नाटक अकेडमी है, 1952 में ये डेवलप हुआ था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनॉग्रेशन किए थे इनके, ठीक है। आर्ट और इसके लिए संगीत नाटक अकेडमी, ठीक है। म्यूज़िक, ड्रामा, डांसेस, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज को ये लोग प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। उसी तरह से मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक है जो कि स्टडिंग क्लासिकल म्यूज़िक इन इंडिया, लाइसेंट्री म्यूजिकोलॉजी जो विष्णु नारायण भट्टखंडे हैं, यहाँ से इन्होंने फाउंड किया था 1929 में, ठीक है, लखनऊ में।
ठीक है। ओरिजिनली इट वाज इन लखनऊ देवरी भटखंडे स्कूल ऑफ म्यूजिक को उसको रीनेम कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। फिर आता है स्पाइस मैके। किरण सेड दे एस्टैब्लिश ए कम्युनिटी इन द स्पाइस मैके in 1977. The full form of this organization is Society for Promotion of the Indian Classical Music and Cultural amongst the youth, ठीक है। स्पाइस मैके इसका फुल फॉर्म है, इसका पूरा फुल फॉर्म है, बहुत बड़ा है, कभी पूछ भी लिए तो याद रखिएगा इसको। तो इस तरह से डेवलप हो रहा है म्यूज़िक। तो दोस्तों यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इसको, फिर बाद में इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए। और दोस्तों बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, और शेयर भी आप कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोग हैं, चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।